हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये मैंने आपको दिखाया था लास्ट व्लॉग में भी कि भाई हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। रोज़ होती है बारिश और कभी कभी तो पूरे दिन हो रही है। तो रक्षाबंधन से और आज तक भी, आज मैं आपको बताऊँ, आज है 14 अगस्त। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश ही बारिश है, हर तरफ कीचड़ हो रहा है। तो वही है, अब यहाँ पे जो है, अब सुबह के काम मेरे निमट गए थे तो दोपहर का दोपहर भी नहीं है, यहाँ पे लगभग 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो खाना पीना है वो हो गया है और नाश्ता वगैरह मैंने सबको दे दिया है, नीचे की कर दी है किचन साफ़। तो यहाँ पे मेरे कुछ कपड़े पड़े थे पापा के और इनके, तो उनके मैं कपड़े प्रेस कर दूँगी। यहाँ पे टाइम था मेरा और बारिश की वजह से कपड़े भी नहीं सूख रहे थे, तो इधर उधर रूम में ही मैं कभी कभी फैला देती हूँ। ऊपर भी फैला के आ जाती हूँ, लेकिन जगह नहीं बचती तो मुझे रूम के अंदर ही इधर उधर डालने पड़ते हैं। जैसे कि कूलर के ऊपर था अभी, तो वो मैंने हटा दिया है क्योंकि उस पर भी मैं कर दूँगी थोड़ी सी प्रेस, तो थोड़ा सूख जाएगा वो। तो जी अब यहाँ पे जो है मैं प्रेस कर दूँगी। ये पहले क्योंकि मैंने एक दिन पहले कपड़े धोए थे, तो अभी ये थोड़े कैसे बोलूँ कि हल्के गीले हैं कपड़े, ज़्यादा अच्छी तरीके से सूखे नहीं हैं। तो प्रेस करके मैं इन्हें सुखा भी दूँगी और अच्छे से प्रेस भी हो जाएगी इनमें। तो इस तरीके से कर रही हूँ मैं। और अब यहाँ पे जब ये सूख जाएंगे तो साथ के साथ तय करके मैं इन्हें अलमीरा में नहीं रखूँगी, थोड़ी देर मैं इधर ही बेड पे रख दूँगी इनको फ़ोल्ड करने के बाद, ताकि थोड़ी सी हवा जो होती है वो निकल जाएगी कपड़ों में से। तो फिर जब ये हल्के से मुझे लगेंगे कि हाँ रखने लायक हैं, तो फिर मैं इन्हें रख दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ ऐसे ही कर रही हूँ। तो ये मेरी आई है न्यू आयरन, तो इसे मैं देख रही थी कि ये ठीक चल रही है या नहीं। कॉटन के कपड़ों के लिए मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। जो मेरी पहले की आयरन थी वो ऊषा की थी और ये मैंने हेवल्स की मंगाई है, लेकिन मैंने इससे 2 या 3 बार प्रेस कर चुकी हूँ, तो मुझे ठीक ठाक लगी। इतनी वो नहीं है कि कॉटन के कपड़े भी इससे अच्छे हो रहे हैं प्रेस। तो अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं यहाँ पे। और फिर इसमें ऑटोमेटिक लाइट भी है कि अगर ज़्यादा फास्ट होती है या तेज़ हो जाती है तो अपना आप ही बंद हो जाती है ये। अब ये देखिए, मैं साथ के साथ बटन लगा के सब तरफ से प्रेस करके और बटन लगा के अच्छे से इसे फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और फिर इसे मैं बेड के ऊपर ही रखूँगी क्योंकि पंखा चल रहा है, बारिश बाहर हो रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं है अभी फ़िलहाल, लेकिन हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो कपड़े सुखाने की कोई जगह नहीं है, ऊपर भी सारी चारों तरफ कपड़े फैले हुए थे, तो इसलिए मैं ऊपर नीचे लेके आ गई थी कपड़ों को, क्योंकि जो आयरन के कपड़े थे इसलिए। अब यहाँ आयरन कर दूँगी। और मैंने यहाँ पे काट के रखे हैं करेले, क्योंकि मुझे बनानी है करेले की सब्ज़ी। सुबह के नाश्ते के लिए सब्ज़ी बन गई थी, लेकिन दोपहर में सबको खाने थे करेले। बच्चों के लिए मैंने रख दी है सब्ज़ी, क्योंकि दाल बनाई थी तो बच्चे करेले बहुत मुश्किल से खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते वो लोग, इसलिए उनके लिए दाल रख दी थी मैंने। और बाकी सब जो हैं वो सब खाएंगे करेले की सब्ज़ी। तो करेले को काट के मैंने अच्छे से पहले यहाँ पे नमक लगा के रख दिया था। और वैसे पापा रख देते हैं ये सब करके, लेकिन आज था टाइम तो मैंने कर लिया था। और फिर जब 1 घंटे के लिए मैंने यहाँ पे जो है करेले को नमक लगा के रख दिया था। फिर उसके बाद इन्हें निचोड़ के अच्छे से पानी में दोबारा 2 से 3 बार धो के, फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाला है ऑयल और इसे अच्छे से पहले कर रही हूँ फ्राई। अभी मैं फ़िलहाल बिना प्याज के बना रही हूँ। और अगर जैसे मैं बना रही हूँ आप ऐसे बनाते हैं तो आप ट्रस्ट मी, आप ज़रूर इसे ऐसे ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बनाने से करेले जो हैं बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। और आपके घर में जो ना खाते हों वो भी खाएंगे, क्योंकि पहले इसे ऑयल में बिना पानी के ही हमें अच्छे से फ्राई करने हैं, बहुत अच्छी तरीके से। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो ये ऊपर के छिलके होते हैं ना, ये उतार के
फिर बाद में डालते हैं तो जो ये इनमें कड़वाहटपन आता है ना, तो वो भी इसमें से निकल जाता है। अब इन्हें पहले मैं अच्छे से, पहले जो मैंने काटे हुए थे करेले वो मैंने यहाँ पे फ्राई किए हैं अच्छे से, और फिर डाल दिए हैं इनके जो छिलके होते हैं वो भी। आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं खाते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। हम लोग खाते हैं क्योंकि पापा को अच्छे लगते हैं और हम लोग भी खा लेते हैं। ये ज़्यादातर मसाले का काम करता है, जब हम मसाले ऐड करते हैं ना इसमें, तो ये मसाले को ऑब्ज़र्व करके अच्छे से, मतलब इसमें मसाले की कोटिंग कर देता है, ये उस तरीके का काम करता है। तो हम लोग तो खाते हैं, आप नहीं खाते तो हटा दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है, करेले थोड़ी देर मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिए, जो इनके इसके छिलके थे वो भी अच्छे से सौटे कर लिए थे इसमें। तो अब मैं यहाँ डाल रही हूँ पिसी हुई सौंफ। अगर आपके पास सौंफ आप जैसा खाते हो वैसे डाल सकते हैं, जैसे थोड़ी दरदरी होती है, लेकिन मेरे यहाँ भी थोड़ी ज़्यादा पाउडर नहीं है, हल्का सा दरदरा है। आप अगर मतलब थोड़ा मोटा मोटा दरदरा खाते हो तो डाल सकते हैं, लेकिन जैसा मेरे घर में खाया जाता है मैं वैसे ही बना रही हूँ। अब यहाँ पे सौंफ डाल दी है और फिर डाल दिया है मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर। इसमें मेन जो है सौंफ का और अजवाइन का ही होता है, जो कड़वा होता है ना उसको मतलब थोड़ा सा इन्हेंस करता है, सौंफ जो करता है, क्योंकि वो हल्का हल्का मीठापन भी मतलब ला देता है इसमें करेले में। अब इसमें मैंने इसे डाल के पहले इसे अच्छे से मतलब रख दिया था। अब दोबारा मैं इसे चलाऊंगी तो ये सारे करेलों में अच्छे से जो सौंफ है और धनिया है वो मिक्स हो गया था। अब मैं इसमें डाल दूँगी मसाले। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अगर आपके पास हरी मिर्च हो तो आप बारीक बीच में से जो 2 कर देते हैं काट के, आप वो भी डाल सकते हैं, बहुत यम्मी लगती है। क्योंकि बाद में जब करेले खाते हैं ना उसमें से हरी मिर्च डाल के एक तरीके का अचार बन जाता है इनमें मिर्च डालने में करेलों के साथ। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया था। अब इसे अच्छे से जो है चलाएंगे हम लोग, और चला चला के इसे पकाएंगे, फिर इसे ढक के रख देंगे। इसमें मैंने एक बूंद भी पानी नहीं ऐड किया है, क्योंकि करेले जो कड़वे बनते हैं वो अगर हम थोड़ा बहुत पानी डाल देते हैं उससे भी हमारा बन जाता है कड़वे। लेकिन अगर हम ऑयल में बनाएंगे तो अच्छे भी लगते हैं और इसकी सेल्फ़ लाइफ भी बहुत मतलब बढ़ जाती है। अब ये देखिए करेले मेरे जो हैं यहाँ पे गल गए थे यहाँ, और इस मतलब नमक भी मैंने जब फ्राई किए थे ना, जब मैंने डाले थे तब मैंने इसमें नमक डाल दिया था, तो उसकी वजह से भी ये ज़्यादा अच्छे तरीके से गल गए थे और नमक की वजह से। अब ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे ये है हमारे जो करेले हैं वो बन गए हैं। मैंने इसमें एक बूंद भी पानी नहीं ऐड किया है। अब ये जो थोड़ा आप देख रहे हैं ना, ये लाल लाल से जो हो गए हैं, आप यकीन मानिएगा जब ये ठंडे हो जाएंगे ना और आप जब इन्हें खाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे, टेस्टी लगेंगे, और कड़वे तो बिल्कुल नहीं लगने हैं। आप चाहें तो इस टाइम पे जब मैं यहाँ पे कर रही हूँ तो आप आमचूर डाल दीजिएगा, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे आमचूर पाउडर डाला है। और अगर नहीं तो आम के अचार का जो मसाला होता है, जो आम का अचार खाते हैं हम, और उसके अंदर जो मसाला होता है वो ऐड कर दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आमचूर डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने करेले को कर लिया था एक बर्तन में ट्रांसफ़र। अब यहाँ क्या है, हमारे यहाँ हमेशा जब भी करेले बनते हैं 2 तरीके के बनते हैं, एक प्याज वाले और एक बिना प्याज के। तो जो बिना प्याज के हैं वो हैं मम्मी, भाई साहब, दीदी, और कभी व्रत होता है तो मतलब नहीं खाते हैं। लेकिन मोस्टली सब यहाँ पे, इवन बच्चे भी प्याज वाले खा लेते हैं करेले। बहुत से बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन हमारे घर में सब खाते हैं। अब यहाँ पे फिर मैंने ऑयल डाल दिया था, जब दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिए करेले, उसी कढ़ाई को ले लिया मैंने और फिर ऑयल करके मैंने यहाँ पे डाल दिया था। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, प्याज काट के इसमें डाल दी थी मैंने नमक। तो नमक डालने से क्या है, ये जल्दी से इसकी कुकिंग प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है और अच्छे से क्या है ये जल्दी से गल जाते हैं जो प्याज है।
अब मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि प्याज वाइट वाइट सी रह जाती है और करेले मतलब अपनी जो कलर होता है येलो येलो ग्रीन ग्रीन से रहते हैं और ये थोड़ी वाइट सी हो जाती है। तो इसके लिए ये ना हो, मैंने हल्दी डाल दी है इसमें ही, प्याज के अंदर ही। तो इसे ऐसे ही चला चला के हम लोग पकाएंगे और जब ये पक जाएंगे उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। पहले इन्हें हमें अच्छे से पकाना है प्याज को ढक के। तो ढक दिया है मैंने। अब ये देखिए, आप देख सकते हैं ये ट्रांसलूज़ हो चुकी हैं प्याज, और आप देख लीजिए कितने अच्छे से पक गई हैं, कलर भी बहुत अच्छे से आ गया है। अब यहाँ मैंने मिक्स कर दिए हैं करेले, थोड़े से करेले मैंने साइड में रख लिए थे। अब इसे ऐसे ही पकाते पकाते थोड़े से हम जो मतलब प्याज है उसमें करेले का फ्लेवर आ जाए, उस तरीके से हम लोग यहाँ पे चला चला के इसे पकाएंगे। पानी एक बूंद भी नहीं डालना है। मैंने आपको बताया कि पानी से भी थोड़े बहुत हल्के करेले जो हैं कड़वे हो जाते हैं, इसलिए नहीं डालना है पानी को। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि तो मैंने चला दिए डाल के, फिर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मुश्किल से 2 या 3 मिनट के लिए मैंने रख दिया था और हमारे करेले हो गए थे रेडी। मैंने इसमें आमचूर नहीं डाला है, सिर्फ बिना प्याज वालों में आमचूर डाला था। अगर आपको लगे कि हाँ अभी आपको लगे हैं कड़वे, वैसे मेरे करेले जो हैं बिल्कुल भी कड़वे नहीं थे जब मैंने बनाए थे। और फिर मैं नीचे आके बनाने लगी थी रोटियां, क्योंकि बच्चों का आने का टाइम है और फिर यहाँ पे इतने बच्चे आएंगे तो मैं रोटियां बना दूँगी उनके लिए। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया दाल रखी हुई थी, तो उन्हें वो खा लेंगे उससे रोटी, और फिर यहाँ पे करेले भी बन के तैयार हो गए हैं। तो आज मैंने आटे में नमक डाल दिया था, क्योंकि मम्मी पापा करेले खाते हैं आटे में जो नमक डला होता है वो वाली रोटियाँ, तो इसलिए। अब यहाँ पे करेले जो हैं मेरी बड़ी बेटी भी खाती है और शौर्य भी खाता है। छोटी बेटी नहीं खाती है, वो सिर्फ प्याज निकाल के खाती है करेलों का, और करेले में से निकाल के। तो मतलब खा लेती है वो भी एक तरीके से, जैसे प्याज वगैरह मिक्स कर देते हैं तो उससे क्या है ना, प्याज से भी थोड़ा जो कड़वापन है वो हट जाता है करेलों का। और अगले दिन ये नेक्स्ट डे का मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कुछ पल हैं मेरे, जो मतलब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने यहाँ पे जो है थोड़े से क्रिएट किए हैं। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे सेंड किए थे, तो मुझे लगा कि मैं आपसे भी शेयर कर देती हूँ। तो वो इसलिए सेंड हुए थे क्योंकि आज था मेरा बर्थडे, यानी 15 अगस्त को। तो जो थोड़े पिछले मतलब मोमेंट्स थे वो उन्होंने मतलब अपने फ़ोन में से, जो गूगल होता है उसमें से थोड़े से जो पल होते हैं वो मुझे सेंड किए हैं निकाल निकाल के। तो मैं देख रही थी अपनी पुरानी पिक्स और यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये है युक्ति मेरे साथ, और ये छोटी सी थी उस टाइम पे मतलब। और फिर यहाँ पे ये मैं अपनी जो है भाई की शादी में मैंने यहाँ पे जो है मैं तैयार हुई थी, तो वही है मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये मेरे जो पहले हैं वो मोमेंट्स हैं। और बर्थडे मैंने मतलब इसलिए नहीं मनाया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी मेरी बिल्कुल भी। और फिर यहाँ पे जो है कुछ हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, तो यहाँ बच्चे हैं ये अपने जो है ये देखे बबल्स उड़ा के कि मम्मा का बर्थडे है, चलो यहाँ पे बबल्स उड़ा लिए जाएं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो तुम कर रहे हो वो थोड़ा शूट भी कर लेना। 15 अगस्त है यहाँ पे। और रात को भी मतलब कैंडल्स वगैरह सब उड़ी हुई थी, तो ये देखने आई थी क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ पतंगे और ये सभी उड़ती हैं। तो ये लोग आ गए हैं अपनी यहाँ दूसरी पतंग उड़ाने के लिए। और आप देख सकते हैं कैंडल्स, देखो ये उड़ रही हैं, आप सामने देख लीजिएगा आप। और मतलब वो दिखाने की कोशिश कर रही थी, तो ये मैडम जी आ गई थी सामने। कोई बात नहीं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और मतलब उस दिन तो मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ गया, कुछ शूट नहीं किया था मैंने। सुबह सिर्फ खाना बनाया और फिर मैं लेट गई थी क्योंकि खड़ा ही नहीं हुआ गया, तो मैंने कुछ शूट नहीं किया। खाना पीना भी बस ऐसे ही नॉर्मल जो होता है वही हुआ था। तो बच्चे यहाँ अपने पल एंजॉय कर रहे हैं।
और बच्चों के डैडी नहीं है घर पे, तो बच्चे अभी फ़िलहाल मतलब ऊपर हैं। अगर होते तो नीचे आ जाते अब तक और मतलब आराम करते या पढ़ते, लेकिन मैं तो मतलब लेटी हुई थी, तो मुझे तो कुछ यहाँ पे मतलब होश नहीं था कि बच्चे क्या कर रहे हैं। हाँ, इतना है कि जॉइंट फैमिली में हैं तो सब देख लेते हैं बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सबसे ऊपर तीसरी मंजिल वाली छत पे हैं, जहाँ पे मतलब प्लांट्स वगैरह रखे हुए थे, तो वहीं गई हुई थी। और यहाँ पे ही ये लोग जो है वो इन्जॉय कर रहे थे ये बबल्स फुला फुला के। बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मतलब अपनी अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। इन्हीं में ही बच्चे इतनी अच्छी तरीके से मतलब इन्जॉय कर रहे थे कि ये बबल्स फुला के बहुत ज़्यादा। और ये है चीनू, जो चीनू है मतलब वो इस तरीके से क्या बोलते हैं, कोरियंस में बोलते हैं ना, ये एक तरीके का इस तरीके से पोज बनाते हैं, तो वो बनाती है अपने हाथों से। और फिर यहाँ पे उसके बाद बच्चे थोड़ी बहुत अपनी मस्ती करने के बाद फिर मैंने उन्हें बुलवा लिया था शौर्य के मतलब से कि बुला के ले आओ खाना वाने के लिए। तो यहाँ पे फिर वो भी यहाँ पे ही खड़ा हुआ और वो भी इंजॉय करने लगा। बच्चे हैं तो बच्चे तो इस तरीके की मतलब मस्ती करते ही हैं। और ये देखें कितना अच्छी तरीके से ये क्रिएट कर रही हैं बबल से, कलरफुल लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे हम लोग, उसके बाद नेक्स्ट डे थी यहाँ पे जन्माष्टमी। तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। लोग थोड़ा लेट गया है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से अभी आप देख सकते हैं ना जन्माष्टमी है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मतलब मेरा सारा रूम ऐसे ही फैला हुआ है, कपड़े भी नीचे गिरे हुए हैं। बच्चे हैं घर में तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाते हैं, कोई बात नहीं, मैं इन्हें बाद में रख दूँगी। और फिर उसके बाद सबसे पहले बच्चे कर रहे हैं अपने कपड़े सिलेक्ट कि हमें क्या पहनना है। तो ये वही है ड्रेस जो मतलब बच्चों ने रक्षाबंधन पे पहनी थी, तो ये इस टाइम पे पहनने की कोशिश कर रही थी कि मैं पहन लूँ क्या मम्मा। तो मैंने कहा जो तुम्हें करना है करो, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। अब ये देखिए अगले दिन भी इनके ये बबल्स नहीं ख़त्म हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं काट रही थी नारियल, जो सूखा नारियल होता है जिसे सूखा खोपरा बोलते हैं, वो काट रही हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन थोड़ा बहुत तो मुझे मतलब आप लोगों के लिए दिखाना था कि मैंने क्या किया। तो बहुत हिम्मत करके मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा सा नारियल काट के फिर मैंने मिक्सी में ये थोड़ा सा कर लिया था। और ये छोटे छोटे से जो मतलब रह गए थे टुकड़े, वो मैं इन्हें अलग से हटा दूँगी। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बिना मावा, बिना खोया जो होता है, और बिना मतलब कोई भी झंझट के मैं यहाँ पे एक बहुत ही बिल्कुल आसानी से बनाने वाली यहाँ पे नारियल की बर्फ़ी बना रही हूँ, जिसमें कोई झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ों से आप बना सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में डाल दिया है घी। घी आप चाहें तो बहुत थोड़ा सा ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है वो डाल दिया था क्योंकि मुझे ड्राई फ्रूट्स जो हैं थोड़े से यहाँ पे इसमें फ्राई करने थे घी में, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया कि मम्मा ज़्यादा नहीं डालना, यही डालना सिर्फ बादाम। तो मैंने काजू जो हैं डाले थे, जब मैंने पीस लिए थे, फ्राई नहीं किए। किशमिश मैंने नहीं डाली क्योंकि किशमिश बच्चों ने मना कर दिया था। मैंने यहाँ पे काजू डाल दिया था और उसके बाद फिर मैंने मतलब फ्राई तो किया नहीं, और बाद में मैंने जब मिक्सी में ये दरदरा किया था बादाम, तो मैंने तब ऐड कर दिया था। किशमिश मैंने नहीं डाली थी इसमें। आप चाहें तो बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं, तब भी ये बहुत यमी और टेस्टी बनेगी। और यहाँ पे जो बचा हुआ घी था उसमें मैंने यहाँ पे ये जो गोला मैंने मिक्सी में पीसा है उसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। और आप चाहें तो बिना घी के भी इसमें ये सब कर सकते हैं प्रोसेस, क्योंकि नारियल में खुद अपना एक ऑयल होता है, तो इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं थी घी डालने की, पर मैंने थोड़ा टेस्ट बढ़ जाएगा इसकी वजह से इसमें ऐड कर दिया था। अब इसे अच्छे से हम लोग जो है हिलाते रहेंगे और इसे अच्छे से वो कर लेंगे। और ये देखिए हमारा ये नारियल जो है अच्छे से मतलब रोस्ट हो गया है। ज़्यादा भी हमें इसे रेड नहीं करना, सिर्फ हल्का सा करना है।
सोटे। अब यहाँ पे वही कढ़ाई मैंने ले ली है और यहाँ पे हटा दिया था मैंने जो है नारियल, और उसी में ही ले लिए मैंने 1.5 कटोरी चीनी ली है। आप जैसा आपके यहाँ पे मीठा खाते हो आप उस तरीके से ही इसमें ऐड कीजिएगा। रेशो बता देती हूँ, जैसे 2 कटोरी चीनी है तो 1 कटोरी पानी लीजिएगा, और अगर 1.5 कटोरी चीनी है तो मतलब 1/4 आप पानी लीजिएगा इसमें, मतलब बहुत कम, आधे से भी कम पानी इसमें ऐड कीजिएगा। वही है, जितनी चीनी ले रहे हो आप उससे आधा ही पानी हमें यहाँ पे लेना है। तो मैंने 1.5 कटोरी चीनी ली थी, तो मतलब मैंने आधा कटोरी से भी कम पानी यहाँ पे लिया था। अब चीनी बिल्कुल घुल गई थी यहाँ पे, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये गरम है, केयरफुली चेक कीजिएगा। अब ये देखिए एक तार यहाँ पे बन रहा है, ऐसे हमें चाशनी चाहिए यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और ये मतलब टूट रहा है ना, इसे तो थोड़ा सा और मुझे पकाना पड़ेगा 1 सेकंड के लिए बस। तो मतलब 1 सेकंड थोड़ा सा, मतलब 2 मिनट आप ले लीजिएगा, 1 सेकंड तो एकदम से हो जाता है। आप 1 मिनट पकाइएगा दोबारा से। अब यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड कर दिए हैं चाशनी के अंदर, और कर दिया है नारियल ऐड, और उसके बाद इसे अच्छे से चला चला के हमें पकाना है। ऐसा पकाना है हमें कि ये इकट्ठा सा हो जाए उस तरीके से। तो चाशनी तो हमारी अच्छे से तैयार हो गई थी, लेकिन इसमें जो घी है उसे भी हम लोगों को अच्छे से पकाना है, नारियल को भी अच्छे से हमें मिक्स करना है। जब बिल्कुल गाढ़ा सा ये हो जाए ना कि ये मतलब बिल्कुल इकट्ठा सा हो रहा है, तब हमें इसे जो है बंद करनी है हमें गैस। अभी फ़िलहाल चला चला के इसे पकाना है हमें। अभी मैं क्या तैयारी करूँगी सबसे पहले, ताकि इसमें जो जम जाए, मैं यहाँ पे पहले थाली, यहाँ इस टाइम पे मैंने नहीं दिखाई थी, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले थाली तैयार की है। यहाँ पे घी लगा लिया था जिसमें मुझे ये जमानी है। अब आप देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा गाढ़ा बिल्कुल अलग अलग हो रहा है, जैसे इकट्ठा सा हो जाता है एक तरीके से। देख रहे हैं ना, अब इसमें बिल्कुल दिख ही नहीं रहा कि मैंने चाशनी में मिक्स करा है, ऐसा लग रहा है कि खाली नारियल ही है। अब इसे मैं पहले इसमें सेट कर लूँगी, इसे इसमें चला लूँगी, डाल दूँगी, और फिर अच्छे से इसे सेट कर दूँगी। आपको ये जो है, मैंने जब चाशनी में ये नारियल डाला था तो आप उससे पहले ही इसे आप जो है सेट कर लीजिएगा घी लगा के थाली को, क्योंकि फटाफट से इसे जमाना होता है। और अगर आप चाहें तो इसमें, जब चाशनी मैंने बनाई थी और जब ड्राई फ्रूट्स ऐड किए थे, तो आप चाहें तो इसमें मावा ऐड कर सकते हैं। आप अगर मावे वाली बर्फ़ी बनाना चाहें तो उस स्टेज पे आप मावा डाल दीजिएगा, तो आपकी मावे वाली भी बर्फ़ी बन जाएगी यहाँ पे। लेकिन मुझे पर्सनली बताऊँ, ऐसे ही सही लगती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मैंने ऐसी ही जमाई थी। तो मैंने ऐसा नहीं है कि खाली यही बर्फ़ी बनाई थी, घी की लोज़ भी बनी थी, वो मेरी जेठानी ने बनाई थी नीचे। तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने आप लोगों की वजह से कि थोड़ी जिसको ना आती हो बनानी वो कैसे बनाए, तो मैंने आप लोगों के लिए ये ट्राई किया है कि आप बिना खोया और बिना ड्राई फ्रूट्स के, ये सब बिना मिल्क पाउडर के, बिना दूध के, आप कैसे घर में मतलब बनाएं, बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल साधारण तरीके से कैसे बर्फ़ी जमाएं, जो लड्डू गोपाल जी को भोग में प्रसाद में जो है उनको भोग लगाया जाए प्रसाद का। तो उस तरीके से मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की। अब ये देखिए हमारी यहाँ पे ये सेट हो गई है। इसे रखूँगी मैं 1 घंटे के लिए, फिर ये अपने आप ही फटाफट से जो है सेट हो जाएंगे। तो ये हमारी नारियल की बर्फ़ी बनकर हो गई है तैयार। अब मैं इसे यहाँ पे गैस को ऐसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि साथ के साथ कहते हैं ना कि इसे साफ़ नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ बोलते हैं बड़े बूढ़े। तो मैं अभी फ़िलहाल कढ़ाई को गैस पे ही छोड़ दूँगी। अब ये देखिए मैंने आधा घंटा भी नहीं हुआ था, और ये देखिए बिल्कुल सेट होने के लिए तैयार होती जा रही थी ये। तो अब इससे पहले कि ज़्यादा मतलब ये सेट हो जाए, तो मैं इसे कट कर देती हूँ, पीसेस में कट कर देती हूँ, और फिर ये मतलब कट करते करते ही ये रेडी हो गई थी। फिर चीनू बोली कि मम्मा मुझे भी कट करना है, तो मैंने उसे बोला केयरफुली कट करना। तो दूसरी प्लेट की उसने कर दी थी कट। अब ये देखिए अपनी मर्ज़ी से कट कर रही है, छोटे बड़े। पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, बच्ची है, खाना तो हम लोगों को ही है, थोड़ा सा बस लड्डू गोपाल के लिए भोग के लिए निकाल देंगे।
और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी, आप काटने से ही पता लग रहा होगा कि हमारी बर्फ़ी कितनी अच्छी तरीके से जमी है। और आप एक बार इसे बना के देखिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ नारियल है, चाशनी है और इसमें ही मतलब इतनी अच्छी तरीके से ये सेट भी हो गई थी। और यहाँ पे मतलब जो थोड़ा बहुत मतलब जो थोड़ी सी बिखर गई थी ना बर्फ़ी, उसके मैंने यहाँ पे लड्डू बना दिए थे। मतलब बच्चों ने लड्डू भी बड़े उससे खाए और बर्फ़ी भी बहुत उससे खाई थी। तो नीचे मेरी जेठानी बना रही थी मम्मी, और वो बना रही थी पेड़े और घी की लोज़। तो वो लोग वो बना रहे थे, मैं यहाँ पे ऊपर ये बना रही थी, क्योंकि उसमें तो मावा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब डले हुए थे। लेकिन मुझे थोड़ी सिंपल सी यहाँ पे बनानी थी और आपको दिखानी थी, तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि अगर घर में ना हो कुछ ऐसा तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे बना सकती हैं। उसके बाद नीचे पहुँचा दी थी मैंने यहाँ पे, और ये देखिए ये मैंने बनाई थी बर्फ़ी और ये मेरी जेठानी ने बनाई हैं। ये मैंने आपको बताया ना कि नीचे बन रही हैं, वो बना रही हैं। और ये हैं हमारे लड्डू गोपाल, हमारे बहुत छोटे से लड्डू गोपाल हैं, तो आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन बहुत सुंदर लग रहे थे। उन्होंने ही तैयार किया था, मैं पूजा नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे नीचे नहीं आई थी। भोग प्रसाद बन रहा था तो मैं नहीं गई वहाँ पे। आप समझ सकते हैं, जो लेडीज़ हैं वो समझ गई होंगी। उसके बाद फिर यहाँ पे चाँद निकल गया और यहाँ पे हैं बड़े भाई साहब। अब की बार शौर्य ने भी रखा, पिछली बार भी रखा था इसने फास्ट। और फिर यहाँ चाँद को देख के दे रहे हैं सब जल। चाँद निकल गया था यहाँ पे, और जो है ये युक्ति है जो दिखाने की कोशिश कर रही है कि चाँद कहाँ पे है। बिल्कुल हल्का सा रेड कलर का निकला था और हाफ था, ये देख सकते हैं आप, अब देख सकते हैं। ये देखिए, ये है ना चाँद, ये निकल गया। तो इसको देख के फिर हमने दिया जल, बच्चों ने दिया। मेरे बच्चे भी इस बार बहुत ज़्यादा मतलब वो थे, एक्साइटेड थे, क्योंकि इन्होंने भी फास्ट रखा था दोनों ने। पर बीच में मैंने इन्हें कुछ खाने को दे दिया, क्योंकि बच्चे हैं। और चाचा गए थे यहाँ पे ये मंदिर से, अब यहाँ पे ये बच्चे आ गए थे जल दे के, तो अब यहाँ कर रहे हैं ये लोग अपना भोग खा रहे हैं, यानी बच्चे खाना खा रहे हैं। खाने में हमारे यहाँ फलाहार बनता है, क्योंकि नेक्स्ट डे होती है चार वीर बाबा की नौमी पूजती है हमारे यहाँ, तो उसके लिए फिर यहाँ पे मतलब अगले दिन हमें नौमी पूजनी होती है। तो यहाँ फलाहार बनता है, कूटू की पकौड़ियाँ हैं, आलू फ्राई कर रखे हैं, दही है, माखन है और ड्राई फ्रूट्स है। अब अगले दिन यहाँ पे झार बाबा की नौमी है। मैं गई थी, सिर्फ हाथ जोड़े थे मैंने, पूजा नहीं की थी। तो थोड़ा बहुत व्लॉग मतलब यहाँ दिखाने की कोशिश की थी मैंने। अब यहाँ पे जो है कर रहे हैं बच्चों के डैडी और बच्चे पूजा। मैं यहाँ पीछे बैठ गई थी, सिर्फ हाथ लगा दिया था मैंने। और यहाँ पे हमारे यहाँ झार बाबा की नौमी पूजती है। आप बताइएगा कमेंट करके, आपके यहाँ भी ये फेस्टिवल होता है? वैसे इनका भी आज बर्थडे है, तो ज़रूर बनता होगा सबके यहाँ। तो यहाँ पे बच्चे से पहले ये कर रहे हैं पूजा, क्योंकि आज इनका फास्ट भी है और मंदिर भी जाना है, और फिर बच्चे करेंगे। तो दोस्तों, मेरा व्लॉग आज का यहीं ख़त्म होता है। कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और कि आपने जन्माष्टमी कैसे बनाई और क्या क्या किया आपने, क्या क्या आपने भोग प्रसाद में बनाया। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता लगे आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग देख के। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।